नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रोजगार गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके सामने जो पंक्तियां दिख रही है उनको एक बार अच्छे से देखिए कि हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बेहतरीन दिनों के लिए आपको बुरे दिनों से, ये दो शब्द अगर जिसने गांठ बांध ली वो सफलता से दूर नहीं रह सकता। यानी कि बेहतरीन दिनों के लिए आपको बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। जो अभी आपको कठिन लग रहा है, जो मेहनत आप नहीं कर पा रहे हैं, शाम को लेट सोना सुबह जल्दी उठना, जो आपको परेशानी लग रही है, तकलीफें लग रही है, वो आपके अच्छे दिनों के एक कहते हैं नींव है, अच्छे दिनों के आने की नींव है। इस नींव को आपको मजबूत करना पड़ेगा। और मेरा मोटिवेशन जो आपने मुझे दिया है, आज जो हमारा परिवार है, कितना आज हम 401 मेंबर्स हो चुके हैं इस यूट्यूब परिवार में। आज ही के दिन जो है 300 से लेकर के 400 तक का सफ़र हमने आज ही के दिन तय किया है। ये आप सभी की कृपा से हो रहा है, आप सभी के प्यार से हो रहा है। इसी प्यार के लिए आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। और इस क्लास में एक बार फिर से पुनः सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो BSTC की, राजस्थान पुलिस वनपाल वनरक्षक या राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं और इस क्लास से जुड़े हैं, जिनका मकसद है राजस्थान जीके को एग्जाम में नस्ते नाबूद करना, तो उनका फिर से स्वागत है। आइए, पहला ही प्रश्न है। आज हमारा जो क्लास है वो है त्यौहार और उत्सव को लेकर के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ जो फैक्चुअल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, रोजाना बताता हूँ, कोई आज की नई बात नहीं है, वो सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। देखिएगा, किस हिंदू माह में गणगौर त्यौहार मनाया जाता है? एक बात ध्यान रखना, तीज त्योहार बावड़ी। क्या एक कथन कहा जाता है, क्या कथन कहा जाता है कि तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी। इससे आपका एक दो तीन प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तीज त्योहार बावड़ी, ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब एक होता है कि जो तीज होती है, श्रावण शुक्ल तृतीया, छोटी तीज जिसको कहते हैं, उस तीज से क्या होते हैं, त्योहारों की शुरुआत होती है। ले डूबी गणगौर यानी कि गणगौर त्योहारों को ले डूब जाता है, यानी कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावण शुक्ल तृतीया यानी छोटी तीज से, और समाप्त होता है कब? गणगौर पर राजस्थान के जो त्योहार है वो समाप्त हो जाता है। किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? तो यहाँ पे प्रश्न ये है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को, कब? शुक्ल चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या मनाया जाता है? राजस्थान में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, चैत्र में आपका गणगौर मनाया जाता है। एक आता है कि बिना ईश्वर की गणगौर, बिना ईश्वर के गणगौर, बिना ईश्वर के गणगौर कहाँ मनाया जाता है? बिना ईश्वर के गणगौर कहाँ मनाया जाता है? तो आपका जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका जैसलमेर हो जाएगा। बिना ईश्वर की गौर या बिना ईश्वर का गणगौर, ठीक है, तो वो हो जाएगा जैसलमेर। और जो बिना है गौर के, बिना गौर के, वो हो जाएगा बीकानेर। बिना गौर के बीकानेर, बिना गौर का कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बीकानेर में। ठीक है, बिना ईश्वर का जैसलमेर और बिना गौर का बीकानेर। गण कहते हैं शिव जी को, और गौर प्रतीक है किसका? पार्वती का। किसका? गण यानी शिव, एक आता है गण, एक आता है गौर, दो शब्द हैं यहाँ पे, गण और गौर। गण आता है किसका? शिव जी का। ठीक है, शिव जी। और गौर किसका प्रतीक है? गौर आपके प्रतीक है पार्वती का। किसका? माता पार्वती, जो शिव जी की पत्नी या अर्धांगिनी भी कहते हैं। राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? यूँ तो राजस्थान में अलग अलग होलियाँ अलग अलग स्थानों की प्रसिद्ध हैं, जो अपने इस टॉपिक में आ जाएगी। लेकिन जो पत्थरमार होली है, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? आपकी बाड़मेर की है। कहाँ की है? बाड़मेर की है। देवर भाभी की होली, देवर भाभी होली, देवर भाभी होली। ठीक है, एक आती है आपकी गाबा फाड़ होली, गाबा फाड़ होली। ठीक है, गाबा फाड़ के अलावा एक आती है लठमार होली। कौन सी आती है? लठमार होली होती है। देवर ब्याबी होती है ब्यावर अजमेर के अंदर। कहाँ है ये? ब्यावर अजमेर के अंदर। गाबा फाड़ होली कहाँ है? आपको कमेंट में बताना है, जिससे आप लोग रोजाना जो है, मैंने एक प्रश्न पूछा था पिछले शायद वाइट सिटी का पूछा था, सभी ने अच्छे कमेंट किए हैं, बहुत अच्छे, उनको मैं रिप्लाई भी दे रहा हूँ। गाबा फाड़ होली कहाँ मनाई जाती है? यानी कि गाबा फाड़ के बाद आती है लठमार, लठमार होली मनाई जाती है महावीर जी करौली में। कहाँ पे? महावीर जी करौली के अंदर, महावीर जी मंदिर करौली के अंदर आपकी लठमार होली मनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं? शिव और पार्वती की, अभी हमने बात की गण शिव और गौर पार्वती। गौर कौन होगी? पार्वती। तो गण और गौर की मूर्तियों की पूजा करती हैं कौन? विवाहित और अविवाहित स्त्रियां। ठीक है, तो ये कौन सा त्यौहार हो जाएगा? आपका गणगौर उत्सव हो जाएगा। गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, कौन सा प्रश्न है? राजस्थान के भीलों के बीच मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार है। राजस्थान की जो भील जनजाति है वो एक त्योहार मनाती है, कौन सा? बेणेश्वर मेला। कौन सा? बेणेश्वर मेला। कब होता है? माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। ठीक है, माघ पूर्णिमा को। कहाँ भरता है ये मेला? ये मेला आपका लगता है डूंगरपुर में। कहाँ पे? ये मेला आपका लगता है डूंगरपुर जिले के अंदर। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर माघ पूर्णिमा को। कौन सी नदियों के संगम पर है? 3 नदियां हैं, सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम के संगम पर बेणेश्वर धाम का मेला लगता है। ठीक है, ठीक सर,
इसके बाद ये किसका मेला लगता है, ये भगवान शिव जी का मेला लगता है, ठीक है। खंडित शिवलिंग, एकमात्र खंडित शिवलिंग कहाँ पे है, तो वो भी आपका बेणेश्वर में। एकमात्र खंडित शिवलिंग भी कहाँ पे है, वो भी आपका बेणेश्वर में। नवरात्रि आपके 2 बार होता है, एक आपके चैत्र में होते हैं और एक आपके आसोज के नवरात्र होते हैं, ठीक है। चलिए गणगौर उत्सव बात कर चुके हैं, उत्सव की जो उर्स मेला है वो भी आगे आ जाएगा। कजरी तीज का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है, एक होती है आपकी छोटी तीज और एक होती है आपकी बड़ी तीज, ठीक है। इस पूरी क्लास में बड़ी तीज और छोटी तीज के बहुत सारे प्रश्न अलग अलग लैंग्वेज के आएंगे। तो छोटी तीज आती है कब आती है, छोटी तीज आती है श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है। और बड़ी तीज जो आती है, बड़ी तीज सातुड़ी तीज, बड़ी तीज सातुड़ी तीज, या फिर आपकी कजली तीज। कौन सी तीज, कजली तीज, जिसकी सवारी निकलती है कहाँ पे, बूंदी में। कजली तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, ये आपके बूंदी डिस्ट्रिक्ट की प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कब मनाई जाती है, ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कहाँ मनाई जाती है, बूंदी में। इसका अन्य नाम क्या है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। और छोटी तीज की सवारी कहाँ पे निकलती है, छोटी तीज की सवारी निकलती है जयपुर में, ठीक है। और बड़ी तीज की सवारी कहाँ पे निकलती है, ये आपकी निकलती है बूंदी में। इन दोनों को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर होता है, बात हम कर चुके हैं पिछले प्रश्नों में। राजस्थान में पूजे जाने वाले वृक्षों के संबंध में असंगत हैं, पूजे जाने वाले वृक्षों के संबंध में असंगत है। देखिएगा, खेजड़ी का पूजन होता है दशहरा और जन्माष्टमी पर, मुख्य रूप से जो होता है वो दशहरा पर होता है, ठीक है, खेजड़ी का पूजन। नेक्स्ट बात करें बड़, तो ज्येष्ठ माह की अमावस्या को बड़ पूजन होता है, ज्येष्ठ की अमावस्या, ज्येष्ठ अमावस्या को जो होता है बड़ का पूजन। अगला आता है पीपल, प्रति शनिवार व ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर, ठीक है, ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर पीपल पूर्णिमा भी होती है, ठीक है, पीपल पूर्णिमा। ज्येष्ठ पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा जो है पीपल पूर्णिमा को, सॉरी, जो ज्येष्ठ की पूर्णिमा है वो किसको समर्पित है, वो आपके समर्पित हैं किसको, ज्येष्ठ पूर्णिमा पीपल पूर्णिमा को समर्पित हैं। इसके बाद जो बात करें ऑप्शन ब आपका राइट होगा, केला। केले का पूजन कब होता है वो भी सुन लीजिए ध्यान से, केले का पूजन होता है प्रति गुरुवार को। राजस्थान में तो ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन जहाँ होता है वह गुरुवार को होता है, न कि मंगलवार को होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ब आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं। ये प्रश्न शायद इसी 2022 के किसी एग्जाम में पूछा गया, मुझे ताज़ा याद है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को छापा है। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लगभग ये लैब असिस्टेंट के पेपर में पूछा है या फिर किसी राजस्थान के अन्य एग्जाम में, अभी 2022 के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लोग अपने परिवारजनों के साथ उद्यान अथवा अन्य रमणीय स्थलों पर जाकर आनंद मनाते हैं। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा हरियाली अमावस्या को। कौन सा हो जाएगा, हरियाली अमावस्या आपका इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के कुंभलगढ़ त्यौहार से, कुंभलगढ़ से हो जाएंगे राणा कुंभा, इसमें कोई डिटेल सॉल्यूशन की बात है नहीं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, राजस्थान में आयोजित मेले और त्योहारों को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, जो पुष्कर मेला कब, दशहरा मेला, हाथी उत्सव और आपका ऊंट महोत्सव। ध्यान रखिएगा, ऊंट महोत्सव आपका जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जनवरी में, बीकानेर में, ठीक है। जयपुर में कौन सा महोत्सव है, पतंग महोत्सव, फरवरी और मार्च में। मार्च में अधिकतम जो है पतंग महोत्सव की उत्सव होते हैं, ठीक है। दिसंबर जो दशहरा महोत्सव है वो दिसंबर में, सॉरी, दशहरे के टाइम दशहरा आता है अपने सितंबर और अक्टूबर के आसपास आता है, ठीक है। और जो पुष्कर मेला बढ़ता है कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है, ये अधिकतम नवंबर में होते हैं अधिकतर टाइम, यानी कि जो है हिंदू पंचांग के माह है, आगे पीछे होते रहते हैं। कभी जो कार्तिक आता है वो कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर में पड़ती है, तो कभी नवंबर में पड़ती है। मोस्टली बात करें तो नवंबर में ही आपकी पड़ेगी। तो इनमें पूछा है सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले ही कौन सा आएगा हमारा, पहले आएगा ऊंट महोत्सव, चौथे नंबर वाला, क्योंकि ये जनवरी में मनाया जा रहा है। कब ये मनाया जा रहा है आपका, जनवरी में, 4 आ गया। इसके बाद आएगा अपना हाथी महोत्सव, यानी तीसरा क्रमांक वाला, क्योंकि ये अपना मार्च में। इसके बाद आ रहा है सितंबर वाला दशहरा महोत्सव, ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में आएगा पुष्कर मेला अजमेर, 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 3 2 1 ऑप्शन क्रमांक ब आपका राइट हो जाएगा, 4 3 2 1। इनकी जो डेट मैंने बताई है, जनवरी फरवरी सितंबर और जो आपका नवंबर महीना बताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महीने हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे सवाल जो कांस्टेबल के एग्जाम में वो हाथी महोत्सव पूछ चुका है, ऊंट महोत्सव पूछ सकता है, और मरु महोत्सव भी पूछा गया है कांस्टेबल एग्जाम 2020 के अंदर, 2022 में नहीं 2020 के अंदर जो है शायद 8 नवंबर वाला पेपर था, उसमें ऐसे टफ प्रश्न पूछे गए थे इनके डेट को लेकर के। सुगंध दशमी पर्व किस धर्म से संबंधित है, सुगंध दशमी पर्व है आपके जैन धर्म से। कब मनाया जाता है ये, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब मनाया जाता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ला दशमी या भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। कौन सा पर्व, सुगंध दशमी पर्व, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित आता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार। देखिए मैंने कहा था सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज। सातुड़ी तीज
बुड्ढी तीज, बुड्ढी से ध्यान रखना ये बूंदी में मनाया जाता है। कजली तीज, बुड्ढी और कजली, बुड्ढी और कजली तीज, ठीक है। सातुड़ी तीज, बुड्ढी तीज, कजली तीज, ये कब मनाए जाते हैं राजस्थान में? ये मनाए जाते हैं भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। ये ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन क्रमांक डी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक अष्टमी कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है आपके चित्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाई जाती है? चित्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। चित्र शुक्ल अष्टमी को अशोका अष्टमी मनाई जाती है। अहुई अष्टमी या अशोका अष्टमी। इसके बाद है तिल चौथ संकट चौथ किसे कहते हैं? तिल चौथ संकट चौथ के प्रश्न भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न भी आए जो किसी एग्जाम में आज तक नहीं आए, ठीक है। एग्जाम में नहीं आए इसका मतलब ये नहीं कि आगे के एग्जाम में नहीं आएंगे। आपके एग्जाम जैसे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, आप बीएसटीसी की कर रहे हैं, या आप कांस्टेबल की कर रहे हैं, या आप लोग वनपाल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अन्य कोई एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके आता है, तो यहाँ पे मैं जो है त्योहारों के 100 से 120 प्रश्न लाऊंगा। कितने? 100 से 120 प्रश्न लाऊंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बात तो अब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल जो है एकदम छप जाएंगे, ये बिल्कुल एकदम छप जाएंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है मेरी। ना ही मैं गारंटी लेता हूँ कि छपेंगे और ना ही कोई अन्य कोचिंग वाला। अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है कि 200 प्रश्न इनसे बार त्यौहार का एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं आएगा, तो आप लोग वहाँ जा सकते हैं। यहाँ हम ऐसी गारंटी नहीं दे सकते कि आपके एग्जाम में बिल्कुल छपेंगे, लेकिन बिल्कुल हम कहते हैं कि कॉन्सेप्ट वाइज कोई भी प्रश्न आया, कोई भी जो किताबों वाले प्रश्न जो छपते हैं वो इनसे बाहर एक भी आपका नहीं जाएगा, ठीक है। वैसे तो प्रश्न कोई हो सकता है नया त्यौहार का जो अभी तक हमने सुना ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे त्यौहार है राजस्थान में, हिंदू धर्म है अधिकतर, तो हिंदू धर्म के बहुत सारे त्यौहार आते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके 200 ही त्यौहार हैं या जो 10-20 त्यौहार हमने पढ़े वही है, उनसे बाहर कोई प्रश्न आ गया तो वो तो किसी भी कोचिंग से नहीं आएगा, ना ही किसी बुक से आएगा। तो नए प्रश्न की गारंटी नहीं ले सकते। बाकी छोटे मोटे प्रश्न अपने इसी क्लास से या इसी कॉन्सेप्ट वैसे जो थ्योरी चल रही है, थ्योरी की क्लासें, इनसे आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला है जो तिल चौथ संकट चौथ मनाई जाती है। तिल चौथ या संकट चौथ ये मनाई जाती है आपकी माघ कृष्ण चतुर्थी को। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। कब? माघ कृष्ण चतुर्थी को। कौन सी चौथ मनाई जाती है? तिल चौथ या संकट चौथ। अगला आता है फूल डोल महोत्सव को मनाया जाता है। फूल डोल महोत्सव मनाया जाता है आपके राम सनेही संप्रदाय, ठीक है। राम सनेही संप्रदाय की स्थापना की थी रामचरण जी ने। किसने की थी? रामचरण जी ने की थी। रामचरण जी ने एक ग्रंथ लिखा है अणभेय वाणी ग्रंथ, ध्यान रखना किसने लिखा है? ये राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक थे राम सनेही संप्रदाय के संस्थापक थे संत रामचरण जी। इन्होंने लिखा है अणभेय वाणी, डॉक्टर नहीं, संत रामचरण जी, इनका नाम क्या था? संत रामचरण जी। इन्होंने ग्रंथ लिखा है अणभेय वाणी। राम सनेही संत रामचरण जी द्वारा अणभेय वाणी ग्रंथ लिखा गया, और इनके जो पंथ या इनका जो संप्रदाय है वो फूल डोल महोत्सव मनाता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अपनी तिथि के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इनमें आपको कुछ त्यौहार दिए हैं और बाद में जो है इनकी तिथियां दी है, तो कौन सा आपका मेल नहीं खाता है ऐसा आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे पहला ही मैं देखता हूँ गुरु पूर्णिमा मनाते हैं आपके आषाढ़ पूर्णिमा को। कब? बिल्कुल आषाढ़ पूर्णिमा को मनाते हैं गुरु पूर्णिमा, तो आपका ऑप्शन राइट हो गया। ऑप्शन स देखिएगा शरद पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मनाते, ठीक है। इस दिन जो चंद्रमा है अपनी 16 कलाओं से, चंद्रमा जो है अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। कैसी कहते हैं? शरद पूर्णिमा, रास पूर्णिमा भी, शरद तो यहाँ पे दिया है, रास पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन चंद्रमा है जो अपनी कितनी 14 कलाओं यानी कि 16 कलाओं से जो है एकदम युक्त होता है। कौन? चंद्रमा, शरद पूर्णिमा को। इसके बाद आती है होली जो होलिका और जो प्रहलाद की कथाओं के आधार पर जो त्यौहार मनाया जाता है, या फसल पकने की खुशी में, या कुछ और भी 3-4 फैक्ट आते हैं होली को मनाने के पीछे, वो आपके काम के नहीं। कब मनाया जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को आपके होली का त्यौहार मनाया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही होगा, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन ब है उसको ध्यान से देखेंगे हम लोग जैसे ही, तो पीपल पूर्णिमा, ध्यान रखिएगा। पीपल पूर्णिमा अभी मैंने आपको बताया कब मनाया जाता है, ये आपका ज्येष्ठ पूर्णिमा को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है पीपल पूर्णिमा, ठीक है। पीपल पूर्णिमा आपके ज्येष्ठ पूर्णिमा हो गया। ऑप्शन क्रमांक आपके 2 आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल ढंग से मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट हम 16वें प्रश्न पे चलते हैं। तो 16वां प्रश्न क्या है, ये भी इस तरह से मिलान वाला ही है, एक तरह से मिलान कर लेते हैं पहले, फिर इसका उत्तर दे देंगे, ठीक है। बूंदी की कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का एक ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बी की बात करें तो बी फाल्गुन पूर्णिमा, होली बिल्कुल राइट है, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। पर्युषण पर्व जैन धर्म का है। किसका है? पर्युषण पर्व का ध्यान रखना, ये जैन धर्म का पर्व है। किसका है? जैनियों का पर्व है, दिगंबर जैन संप्रदाय का, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा, भाद्रपद मास सही है। और गणगौर कब मनाया जाता है? गणगौर हमारा मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। 1 2 3 4 आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 2 3 4 ऑप्शन क्रमांक बी के अंदर आपका दिया है, तो बी आपका उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 आपका सही उत्तर क्रमांक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? पत्थरमार के लिए ब्यावर, ठीक,
बाड़मेर। ब्यावर किसके लिए? ब्यावर है देवर भाभी की होली के लिए, देवर भाभी की होली के लिए, ठीक है। लठमार होली कहाँ की है? कौन सा सर? पत्थरमार होली के लिए, पत्थरमार होली के लिए बाड़मेर हो गया। लठमार के लिए कौन सा हो गया? महावीर जी करौली, महावीर जी करौली आपकी लठमार होली के लिए प्रसिद्ध हैं। होलियाँ बहुत सारी हैं, मैं इस क्लास के अंत में आपको बता दूंगा कि होलियाँ कौन कौन सी है और कौन सी आपसे पूछ सकता है। आखा तीज होती है बैसाख शुक्ल तृतीया को। आखा तीज कब होती है आपकी? बैसाख शुक्ल तृतीया को होती है आखा तीज। कौन सी होती है? आखा तीज, जो इसे अबूझ सवा भी कहते हैं। राजस्थान का अबूझ सवा 4 होते हैं, ठीक है। 4 में से एक कौन सा है? आखा तीज है, ठीक है। अबूझ सवा 4 होते हैं, यानी कि इस दिन किसी भी प्रकार के मुहूर्त को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि पंडित जी मुहूर्त कब है, हमारे जो लड़का है या लड़की उसका मैरिज करना है। छोटी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब छोटी तीज बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इसको छोटी तीज, कतली सातुड़ी तीज या कतली तीज भी कहते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज कहाँ की है? बड़ी, एक मिनट, छोटी तीज आपकी है श्रावण शुक्ल तृतीया को और बड़ी तीज है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बड़ी तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। बड़ी तीज को ही सातुड़ी तीज, कजली तीज कहते हैं। छोटी तीज को क्या कहते हैं? छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है और ये जयपुर की प्रसिद्ध है। हड़तालिका तीज ये भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। 3 तीजें आती हैं मुख्य रूप से, एक आती है छोटी, एक आती है आपकी बड़ी और एक आती है आपकी हड़तालिका तीज, ठीक है। ये आती है आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया को, ये आती है ये आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और ये आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कब? भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। यानी कि यहाँ की जो ऑप्शन है 1 2 3 4 इस क्रम में मिल रहे हैं, तो एक का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्रमांक ए राइट होगा। कौन सा? ऑप्शन क्रमांक अ या ए राइट हो जाएगा, ठीक है। 18वें प्रश्न का उत्तर। अब 19वां प्रश्न देखिए, शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतला अष्टमी को लेकर त्यौहार पूछा है। शीतला अष्टमी माता शीतला का जो प्रसिद्ध त्यौहार है वो मनाई जाती है आपकी चित्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाई जाती है? चित्र कृष्ण अष्टमी को। शीतला माता का मंदिर कहाँ है राजस्थान में? सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर। शीतला माता, ठीक है। सील की डूंगरी, चाकसू, जयपुर में इनका मंदिर बना हुआ है, चाकसू जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। और चेचक की निवारक कहते हैं, महामाई माता भी कहते हैं शीतला माता को, ठीक है। बच्चों की जो आंखें होती हैं या चेचक का रोग होता है उसके लिए निवारक देवी मानी जाती है, महामाई माता भी कहते हैं शीतला माता को। चैत्र कृष्ण अष्टमी को जो है इनका क्या है? शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को अशोका अष्टमी मनवाते हैं। किस एकादशी को प्रबोधिनी 11 के नाम से जाना जाता है? प्रबोधिनी 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका हो जाएगा कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्या मनाते हैं? प्रबोधिनी 11 मनाते हैं, ठीक है। प्रबोधिनी 11 मनाते हैं कार्तिक शुक्ल एकादशी को। इसे क्या कहते हैं? देव उठनी 11 भी कहते हैं, देव उठनी 11 भी कहते हैं। इसके बाद बात करें आषाढ़ शुक्ल एकादशी, इसे कहते हैं देव सैनी 11, देव सैनी एकादशी। देव सैनी एकादशी किसको कहते हैं? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। और देव उठनी किसे कहते हैं? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। देव झूलनी कहते हैं भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कहते हैं देव झूलनी। क्या कहते हैं? देव झूलनी कहते हैं। देव झूलनी एकादशी किसको कहते हैं? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कहते हैं देव झूलनी एकादशी। नेक्स्ट आता है हिंडोला महोत्सव किस जगह मनाया जाता है, ठीक है। हिंडोला महोत्सव आपके पुष्कर में मनाया जाता है। ये सीधा सा फैक्ट वाला प्रश्न है, इसमें कोई डिटेल सॉल्यूशन की जरूरत है नहीं। अगला आता है चतरा चौथ हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में आती है? आपकी चतरा चौथ को लेकर के एक छोटा सा प्रश्न बना है, तो चतरा चौथ कहते हैं गणेश चतुर्थी को। किसको कहते हैं? चतरा चौथ कहते हैं आपके गणेश चतुर्थी को कहते हैं, ठीक है। गणेश चतुर्थी को कहते हैं चतरा चौथ, गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी। एक आती है अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी कब आती है? ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। सबसे पहले बताएगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भील समाज मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? तो भगोरिया महोत्सव है। कौन सा है? भगोरिया महोत्सव। ग्यारसी, रेवाड़ी, नेडरी नवमी, भलका त्यौहार, ये सभी हिंदुओं के त्यौहार है, लेकिन भीलों का जो पर्टिकुलर त्यौहार है वो भगोरिया त्यौहार है। इसमें क्या होता है? एक दूसरे से जो भाग के शादी की जाती है उसके संबंध में त्यौहार मनाया जाता है। वह त्यौहार जो चंद्रमा की 16 कलाओं के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के जो इस दिन जो बनाई हुई खीर को खाता है उसके अंदर कोई कमी नहीं रहती, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की 14 कलाओं से परिपूर्ण होता है चंद्रमा। ये कब आती है? ये आती है शरद पूर्णिमा को। कब आती है? शरद पूर्णिमा कब आती है? आश्विन पूर्णिमा को आती है, आश्विन पूर्णिमा को, ठीक है। आश्विन पूर्णिमा को आती है शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रास पूर्णिमा कहते हैं, ठीक है। रास पूर्णिमा भी कहते हैं किसको? आश्विन पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा को, ठीक है। इस दिन चंद्रमा की 16 कलाएं 14 कलाओं से परिपूर्ण होता है चंद्रमा, ठीक है। चलिए अगला है कि
त्योहारों का समापन माना जाता है। देखिएगा पहले ही प्रश्न की लाइन को याद कीजिए, जब मैंने आपको क्या कहा था कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, त्योहारों का समापन डूब कौन रहा है, गणगौर, किसको लेके, त्योहारों को। तो ऑप्शन अ आपका राइट हो जाएगा। कब ये होता है, ये होता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर जो है एक तरह से त्योहारों को लेकर, यानी कि त्योहारों का समापन होता है गणगौर से, और प्रारंभ कब होता है, श्रावण शुक्ल तृतीया या छोटी तीज से प्रारंभ माना जाता है त्योहारों को। ठीक है, होली कब होती है, होली होती है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब होती है, फाल्गुन पूर्णिमा को। रक्षाबंधन होता है श्रावण पूर्णिमा को। कब होता है, श्रावण पूर्णिमा को होता है। और दीपावली कब होती है, कार्तिक पूर्णिमा को नहीं होती है, दीपावली कार्तिक अमावस्या को होती है, ध्यान रखना, कार्तिक अमावस्या को होती है दीपावली। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 26वां। त्योहारों का आगमन माना जाता है, त्योहारों का आगमन होता है श्रावणी तीज से। श्रावणी तीज कब आती है, श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सी तीज आती है, छोटी तीज आती है, ध्यान रखना, छोटी तीज आती है। ठीक है, बड़ी तीज नहीं आती है, बड़ी तीज भाद्रपद में आती है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। गणगौर, गणगौर अभी हमने बात कर ली। नव वर्ष कब प्रारंभ होता है, हिंदू नव वर्ष प्राप्त होता है, प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी कि एकमी को, ठीक है, प्रतिपदा या एकमी को प्रारंभ होता है क्या, हिंदू नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकमी या चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। नेक्स्ट आता है बकरीद को, इस नाम से भी जाना जाता है। बकरीद मुस्लिम जो समुदाय है उनका त्यौहार है, इसको कहते हैं ईद उल जुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, ईद उल जुहा कहते हैं बकरीद को। रमादशी या तुलसी एकादशी किस माह में आती है, देखिए तुलसी एकादशी जो आती है मुख्यतः आती है कौन से महीने में आती है, ये आपकी आती है कार्तिक, जो कार्तिक पक्ष का है, कार्तिक कृष्ण एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी को आती है। कौन सी आती है, तुलसी एकादशी या आपकी रमा एकादशी आती है। इसके बाद आता है ज्येष्ठ श्रावण माघ, ज्येष्ठ के अंदर बहुत सारे आते हैं, पीपल पूर्णिमा भी हमने बात की। यहाँ आती है रक्षाबंधन जो आती है श्रावणी पूर्णिमा इसको कहते हैं। और माघ में आती है कौन सी, तिल चौथ या संकट चौथ जिसको कहते हैं, वो आती है कब आती है, वो आती है आपकी माघ माह के अंदर आती है। ठीक है, एक बकरी ईद का थोड़ा सा प्रश्न था, उसको मैं थोड़ा डाउट क्लियर करता हूँ। ईद उल जुहा कहते हैं बकरी की कुर्बानी का त्यौहार कहते हैं। इस दिन जो है हजरत साहब इन्होंने कुछ कुर्बानी दी थी, ऐसा कुछ कहकर के इनका जो बकरी ईद का त्यौहार आपका मना जाता है। रमा एकादशी या तुलसी एकादशी की बात कर ली हम लोगों ने। तुलसी एकादशी कब आती है, ये आती है आपकी कार्तिक कृष्ण एकादशी को आती है। कौन सी एकादशी आती है, रमा एकादशी या तुलसी एकादशी आती है आपकी कार्तिक कृष्ण एकादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जो है देव उठनी ग्यारस कहते हैं। क्या कहते हैं, देव उठनी ग्यारस भी कहते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लेते हैं, क्या है, इस पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा सत्य पूर्णिमा कहते हैं। नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा कहते हैं श्रावण पूर्णिमा को। किसको कहते हैं, श्रावण पूर्णिमा को। इस दिन अपना रक्षाबंधन भी आता है। ठीक है, रक्षाबंधन भी आता है। ठीक है, और कार्तिक पूर्णिमा की बात करें तो कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं देव दीपावली कहते हैं। क्या कहते हैं, देव दीपावली, देव दिवाली, देव दीपावली भी किसको कहते हैं, देव दिवाली आपके कहते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा आपका राइट उत्तर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा या हम सत्य पूर्णिमा भी कहते हैं। अगली आती है माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा की हम बात कर चुके हैं, वैशाख पूर्णिमा की भी हम बात कर चुके हैं। इसको जो है बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, किसको, वैशाख पूर्णिमा को। अगला आता है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है। शीतला अष्टमी मनाते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, महामाई माता कहते हैं शीतला माता को। इनका मंदिर कहाँ है, शील की डूंगरी चाकसू जयपुर। शील डूंगरी ध्यान रखना, शील डूंगरी चाकसू जयपुर में इनका जो मंदिर बना हुआ है। अगला है ढिंगोली। क्या है, ढिंगोली स्त्रियों का व्रत है। सीधी शब्दावली है कि ढिंगोली क्या होती है, ये राजस्थान की एक छोटी शब्दावली के रूप में भी पूछी गई है कि ढिंगोली क्या होती है। तो ढिंगोली क्या है, राजस्थान की एक तरह से जो है स्त्रियों का व्रत होता है ढिंगोली। नेक्स्ट आता है करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ व्रत मनाया जाता है आपकी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कब, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। इस दिन क्या होती है, स्वगन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु की, पति की दीर्घ आयु हेतु प्रार्थना करती हैं भगवान से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, जिसको कहते हैं हम करवा चौथ कहते हैं। कौन सी चौथ कहते हैं, करवा चौथ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें वैशाख शुक्ल चतुर्थी, इनका कोई महत्व है नहीं तो हम इनको बता ही नहीं गए। अलग अलग त्यौहार तो आते रहते हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट त्यौहार है, बहुत सारे त्यौहार आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है लगभग 40-50 त्यौहार पूछे जाते हैं हर बार, उन्हीं को लेकर प्रश्न आगे भी आएंगे और इसको ही हम पढ़ा रहे हैं। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है, ये आपके चलता है 18 दिन तक चलता है। कब तक चलता है, 18 दिन तक चलता है गणगौर का त्यौहार। नेक्स्ट आते हैं सुगंध दशमी पर्व। सुगंध दशमी पर्व जैनियों का है। किसका है, जैनियों का है। कब मनाया जाता है, ये आपके आता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को आता है। कौन सा आता है, सुगंध दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। अगला आता है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी आता है आपके कब आता है, ये आपके आ जाएगा ऋषि पंचमी बिल्कुल
ऋषि पंचमी कब आता है? ये आता है आपके श्रावण शुक्ल पंचमी को, श्रावण शुक्ल पंचमी को आता है। कौन सी पंचमी? श्रावण शुक्ल पंचमी को आपके आ जाता है बिल्कुल ऋषि पंचमी। एक पीछे प्रश्न था हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या आती है श्रावण अमावस्या को। श्रावण अमावस्या को क्या कहते हैं? हरियाली अमावस्या भी, हरियाली अमावस्या भी कहते हैं। किसको? श्रावण अमावस्या को कहते हैं हरियाली अमावस्या। ठीक है, ठीक है सर। श्रावण शुक्ल पंचमी को हो गया ऋषि पंचमी। इसके बाद आश्विन शुक्ल, इनका कोई महत्व है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज त्योहार किस माह में मनाया जाता है? छोटी तीज का जो त्योहार होता है हिंदू पंचांग के अनुसार वो कब मनाया जाता है? छोटी तीज होती है आपकी श्रावण में, श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कौन सी? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को होती है आपकी बड़ी तीज होती है, बड़ी तीज या कजली तीज या सातुड़ी तीज कहते हैं। और इसके अलावा एक आती है आपकी हड़तालिका तीज, हड़तालिका तीज, हड़तालिका तीज ये कब आती है? ये आपकी आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है हड़तालिका तीज आती है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीया बिल्कुल सही है। फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को कौन सी? फुलेरा दूज। फुलेरा दूज भी एक अबूझ सावा है। जिस तरह आखा तीज है उस तरह फुलेरा दूज क्या है? एक अबूझ सावा है, ध्यान रखना। फुलेरा दूज क्या है? एक तरह का अबूझ सावा है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया को। गौरी पूजन भाद्रपद कृष्ण दशमी, गोगा नवमी चित्र शुक्ल नवमी, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन द। गोगा नवमी कब आता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। कौन सा आता है? गोगा नवमी आती, गोगा नवमी आती भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इसमें नौहर हनुमानगढ़, नौहर तहसील हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर गोगा जी का भव्य मेला पड़ता है। नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर राजस्थान के अंदर जो गोगा जी का मेला लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? खेजड़ी वृक्ष, कौन सा वृक्ष? खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी की पूजा होती है दशहरे पर। कब होती है? दशहरे पर होती है खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है। ठीक है, तीज दो होती है, एक श्रावण की तीज होती है, छोटी तीज होती है। वो कौन सी होती है? एक होती है छोटी तीज होती है और एक आपकी होती है बड़ी तीज होती है। ठीक है, होली होती है आपकी फाल्गुन पूर्णिमा को। कब होती है? फाल्गुन पूर्णिमा को होली होती हैं। अलग अलग होलियाँ होती हैं। क्लास के लास्ट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि अलग अलग होलियाँ कौन सी है। नेक्स्ट आता है विक्रम संवत पंचांग के अनुसार गणगौर त्योहार किस दिन मनाया जाता है? गणगौर त्योहार का पूछ रहा है। गणगौर त्योहार, गण और गौरी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस उत्सव के साथ मांगलिक कार्यों का प्रारंभ माना जाता है? देव उठनी एकादशी। कौन सी? देव उठनी एकादशी। ठीक है, इस दिन चौमासा समाप्त होता है। क्या समाप्त होता है? राजस्थान में चौमासा कब समाप्त होता है? देव उठनी एकादशी, चौमासा समाप्त होता है। देव उठनी एकादशी, देव उठनी एकादशी कब आती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी को। कार्तिक शुक्ल एकादशी को कौन सी आती है? देव उठनी एकादशी। देव सैनी कब आती है? देव सैनी कब आती है? ये आती है देव सैनी आती हैं आषाढ़ शुद्धि एकादशी, आषाढ़ शुद्धि या आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को आती है देव सैनी। ठीक है, देव उठनी कब आती हैं? कार्तिक शुक्ल एकादशी को आती है। देव झूलनी कब आती हैं? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध पूर्णिमा किस माह में मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा वैशाख पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वैशाख पूर्णिमा को आपकी बुद्ध पूर्णिमा। फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली आती है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली, दीपावली अमावस्या को होती है। देव दीपावली पुष्कर में मनाई जाती है कार्तिक पूर्णिमा को। नेक्स्ट प्रश्न आता है राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कहाँ मनाई जाती है? ये बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है, इस दिन लड़कियों के संजारे भी आते हैं। इसके अलावा जो है इसको कजली तीज कहते हैं, कजली तीज कहते हैं, बूढ़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बूढ़ी तीज कहते हैं, आपकी कजली तीज भी कहते हैं। आपके बूंदी में मनाई जाती है इस तीज को। और इसके अलावा जो गोरी व्रत रखा जाता है, तीज का मेला बूंदी में लगता है। और एक ध्यान रखना, नीम की पूजा होती है। किसकी? नीम के वृक्ष की पूजा। खेजड़ी की पूजा होती है दशहरे के दिन। नीम की पूजा कब होती है? कजली तीज, बुढ़ी तीज या सातुड़ी तीज या उजली तीज, गोरी तीज भी कहते हैं। ठीक है, गोरी तीज भी कहते हैं, उजली तीज भी कहते हैं। उजली तीज या उजली तीज और गोरी तीज भी, गोरी व्रत भी रखा जाता है इसलिए गोरी तीज कहा जाता है। नेक्स्ट, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की एक ही भावना है कि इस दिन जो है ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईस्टर का मतलब है ईसा इस दिन क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है तिल चौथ का व्रत किस माह में आता है? तिल चौथ या संकट चौथ। कौन सी चौथ? संकट चौथ। तिल चौथ या संकट चौथ आती हैं आपके कब आती हैं? माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है। माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है। नेक्स्ट है पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। देखिएगा आपकी आश्विन पूर्णिमा, इसको कहते हैं रास पूर्णिमा कहते हैं। रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा। कैसी पूर्णिमा? शरद
पूर्णिमा इस दिन, ठीक है। ये कौन सी पूर्णिमा है? वही पूर्णिमा है जिस दिन चंद्रमा अपनी 14 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। चंद्रमा की 16 कला होती है, 16 कला से क्या होता है? परिपूर्ण होता है। और इस दिन खीर का भोजन चलाया जाता है भगवान विश्वकर्मा जी को। और इसी दिन खाए जाने से, इस खीर के खाने से कहते हैं जो अनेक प्रकार के मनुष्य के शरीर के रोग होते हैं वो एक तरह से कट जाते हैं। इसको रास पूर्णिमा कहते हैं। कैसी पूर्णिमा कहते हैं? रास पूर्णिमा भी कहते हैं। कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली, श्रावण पूर्णिमा को क्या कहते हैं आप लोग? श्रावण पूर्णिमा को हम लोग कहते हैं आपके नारियल पूर्णिमा या संस्कृत पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन रक्षाबंधन का आपके त्यौहार मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा के दिन, ठीक है। ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है और नारियल के लिए पवित्र मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जूठन मियाँ का तमाशा। जूठन मियाँ का तमाशा राजस्थान में शीतलाष्टमी को कब मनाया जाता है? शीतलाष्टमी को मनाया जाता है जूठन मियाँ का तमाशा। नेक्स्ट आता है विक्रम संवत में किस माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र माह में, चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर आता है। एक आता है धींगा गणगौर का प्रश्न। धींगा गणगौर, धींगा गणगौर उदयपुर में मनाया जाता है। कहाँ? उदयपुर में, ठीक है। एक आता है आपका गुलाबी गणगौर, ये आता है चैत्र शुक्ल पंचमी को। ये कहाँ आएगा? ये आएगा आपके नाथ द्वारा राजसमंद में। कौन सा गणगौर? गुलाबी गणगौर, नाथ द्वारा राजसमंद में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? शीतलाष्टमी मनाई जाती है चैत्र कृष्ण अष्टमी को, ठीक है। इस दिन क्या है? इस दिन है आपकी अशोक अष्टमी। अशोक अष्टमी। कौन सी अष्टमी मनाई जाती है? अशोक अष्टमी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को आपकी मनाई जाती है। इसके बाद बात करें कार्तिक शुक्ल अष्टमी की। कार्तिक शुक्ल अष्टमी की नहीं है, कार्तिक कृष्ण अष्टमी की बात करें तो यहाँ होती है अहोई अष्टमी। कौन सी होती है? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी इसको कहते हैं अहोई अष्टमी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गोपा अष्टमी। कौन सी अष्टमी कहते हैं? गोपा अष्टमी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण के महीने में आता है? श्रावण के महीने में नहीं आता है। तो एक त्यौहार है जन्माष्टमी। एक बात है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जन्माष्टमी आते हैं। राधा जन्माष्टमी कब आती है? तो राधा आती है भाद्रपद शुक्ल में और कृष्ण आते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष में। कृष्ण से ध्यान रखना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को अष्टमी मनाई जाती है। नाग पंचमी श्रावण पंचमी को, तीज आती है आपकी श्रावण शुक्ल तृतीया को, रक्षण आती है श्रावण पूर्णिमा को। श्रावण पूर्णिमा को आती है, कौन सी आती है? रक्षाबंधन आती है आपके श्रावण पूर्णिमा को आती है, ठीक है। इसके बाद बात करें, इसके अलावा हमने गुरु पूर्णिमा की बात की थी अभी भी। श्रावण पंचमी को आती है, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी, निड्र नवमी या नेवला नवमी कहते हैं। क्या कहते हैं? निड्री नवमी या नेवला नवमी भी कहते हैं। इसमें नेवले की पूजा होती है, ठीक है। नेवले को दूध चढ़ाया जाता है सांप से रक्षा के लिए, या नेवले की पूजा या नेवले की एक तरह से कहते हैं कि दूध चढ़ाया जाता है। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को होता है। कब होता है? श्रावण कृष्ण पंचमी को होता है, ठीक है दोस्तों। 51वां है कि राजस्थान में ऊब छठ पर्व कब मनाया जाता है? ऊब छठ होता है इस दिन कन्याएं क्या रहती है? पूरा दिन खड़ी रहती हैं और अच्छे पति की प्रार्थना करती हैं। भगवान से प्रार्थना करती है कि उन्हें कैसा हो? अच्छा वर प्राप्त हो। अच्छा वर प्राप्ति हेतु, अच्छे वर की प्राप्ति हेतु कन्याएं क्या रहती है? पूरा दिन खड़ा रह करके व्रत रखती हैं भगवान शिव जी का। तो ये होती है भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। कब होती है? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को होती है आपके ऊब छठ का पर्व होता है भाद्रपद भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को कब होता है? ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को होता है। पूरा दिन जो कन्याएं एक तरह से एक टांग पे खड़ी रहती हैं और अच्छे चंदन षष्ठी व्रत की तरह जो है एक तरह से अच्छे पति की कामना हेतु भगवान से प्रार्थना करती हैं। अगला है राजस्थान के कौन से क्षेत्र में शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाया जाता है नाथ द्वारा में। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है गुलाबी गणगौर। नाथ द्वारा कहाँ स्थित है? राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? नाथ द्वारा राजसमंद में स्थित है। नाथ द्वारा किसके लिए? भगवान कृष्ण की पिछवाई कला के लिए प्रसिद्ध है। पिछवाई कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण की मूर्तियों के पीछे जो पिछवाई कला अंकन की गई है उसके लिए प्रसिद्ध है। बूंदी के अंदर कौन सी तीज है? कजली तीज है। कजली तीज, सातुड़ी तीज, ऊबी तीज, उजली तीज, बूढ़ी तीज, ये सभी कहते हैं। जोधपुर को कहते हैं बल्यू सिटी कहते हैं, ध्यान रखना। बल्यू सिटी किसको कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। व्हाइट सिटी किसको कहते हैं? व्हाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं। व्हाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न बना आता है कि कौन से महीने में तीज का त्यौहार मनाया जाता है? तीज का त्यौहार 2 महीनों में मनाया जाता है। एक तो आता है आपके श्रावण में। कब आता है? एक तो आपके आता है श्रावण में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन दिया है। दोनों देते हैं तो प्रश्न पूरा गलत हो जाएगा। भाद्रपद में भी आता है, श्रावण में भी आता है। श्रावण में कब आता है? श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज आती है। भाद्रपद में 2 आती हैं, एक आती है बूढ़ी तीज और एक आती है हड़तालिका तीज। हड़तालिका तीज, बूढ़ी तीज आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को और हड़तालिका आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया को आती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को कौन सा आता है? गणगौर आता है। कौन सा आता है? गणगौर आता है। बैसाख में आखा तीज आती है। बैसाख में कौन सी तीज आती है? आखा तीज आती है।
बैसाख की तीज का नाम है आखा तीज आती है, ठीक है। और माघ में कौन सा आते हैं, माघ में आती है आपकी कृष्ण चौथ, ये संकट चौथ आती है। कौन सी चौथ आती है, संकट चौथ और मौनी अमावस्या, ये माघ माह के प्रमुख त्योहार आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें 54वें की, कौन से पर्व के मौके पर ढूंढ बांटा जाता है। ढूंढ जो होता है ननिहाल पक्ष की ओर से दिए गए उपहार, ननिहाल पक्ष की ओर से, ननिहाल पक्ष जब हम छोटे थे तब देते थे, अब बड़ों के नहीं देंगे, बड़ों के कुछ नहीं होगा उस उपहार से, ठीक है। ननिहाल पक्ष की ओर से दिया गया उपहार, ओर से दिया गया उपहार क्या कहलाता है, ढूंढ कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, एक तरह से ढूंढ कहलाता है। ये किस अवसर पर होता है, ये आपके होली के अवसर पर। होली कब आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। कब आती है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, फाल्गुन पूर्णिमा को होली मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, राजस्थान में प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास में गणगौर पूजन होता है। कब होता है, चैत्र मास में होता है आपका गणगौर पूजन, ध्यान रखना। तो ये पूछा है कि उत्सव की तिथि क्या है, तो तिथि क्या हो जाएगी, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया हो जाएगी, चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को हो जाएगी। एक अभी हमने पढ़ा चैत्र शुक्ल पंचमी को, ठीक है। पंचमी को कौन सा आता है, गुलाबी गणगौर आता है। गुलाबी क्या होता है, गणगौर होता है। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है, नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है। तो गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथ द्वारा राजसमंद मनाया जाता है। और गणगौर कब आता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को आता है। चैत्र श्रावण कृष्ण पक्ष में आते हैं, छोटी तीज आती है, ठीक है। इसके अलावा चैत्र कृष्ण पक्ष की बात करें, शीतलाष्टमी की हम बात कर चुके हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष में कौन सी आती है, छोटी तीज आती है। श्रावण कृष्ण पक्ष में नहीं आती, श्रावण शुक्ल तृतीया को आती है, छोटी तीज आती है। कौन सी तीज आती है, छोटी तीज आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर नाथ द्वारा राजसमंद में। ये प्रश्न एक दो बार और रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न है, अंचल जिसमें होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकालने की परंपरा है। इलोजी, इलोजी को क्या कहते हैं, इलोजी जो है एक तरह से होलिका के होने वाले पति थे। क्या थे, होलिका के होने वाले पति किसको कहते हैं, इलोजी को कहते हैं, होलिका के होने वाले पति कहते हैं, ठीक है। तो इनकी सवारी निकाली जाती है, बाड़मेर में निकाली जाती है। कहाँ निकाली जाती है, इलोजी की सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में। कब, बाड़मेर में निकाली जाती है, होली के दूसरे दिन बाड़मेर में इनकी सवारी निकाली जाती है, ठीक है। बाड़मेर में इनकी जो है सवारी निकाली जाती है इलोजी की। और होलिका के होने वाले पति और छेड़छाड़ के लोक देवता, छेड़छाड़ के लोक देवता, छेड़छाड़ के देवता, छेड़छाड़ के देवता किसको कहते हैं, इलोजी को कहते हैं, ध्यान रखना। बाड़मेर क्षेत्र में इनकी क्या निकलती है, आपकी सवारी निकलती है, इलोजी की सवारी होली के दूसरे दिन निकलती है, ठीक है। इसके अलावा बात करें 59वें प्रश्न की। 59वें प्रश्न में क्या है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है। पर्युषण पर्व आपका जैन धर्म से संबंधित है, भाद्रपद माह में आता है। कब आता है आपका, भाद्रपद में आता है, जैन धर्म से, दिगंबर जैन पर्व है, दिगंबर जैनियों का पर्व है, दिगंबर जैनियों का पर्व है कौन सा, पर्युषण पर्व। नेक्स्ट प्रश्न आता है 60वां, विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाना, ठीक है। गणेश चतुर्थी, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी और गणगौर। देखिए गणेश चतुर्थी आती है कब आती है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। इसका मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, छोटा सा लिखता हूँ, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को आती है कौन सी, गणेश चतुर्थी। ये आती है आपकी कार्तिक अमावस्या को। कब आती है, कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को आती है कौन सी, दीपावली आती है। इसके बाद बात करें कृष्ण जन्माष्टमी को, ये आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है, ठीक है। इसके बाद बात करें गणगौर की, तो ये आती है चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। तो सबसे पहले प्रारंभ से अंत तक पूछें तो सबसे पहले त्यौहार कौन सा आएगा हमारा, सबसे पहले हमारा जो त्यौहार आएगा वो आएगा गणगौर आएगा, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को बात करते हैं। एक मिनट, चैत्र शुक्ल तृतीया की बात करें तो यहाँ चैत्र शुक्ल तृतीया यानी कि गणगौर आपका सबसे पहले आ जाएगा, पहले आ जाएगा आपका द क्रमांक। कौन सा आएगा, द क्रमांक। इसके बाद भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी। तो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी नहीं, ये शुक्ल चतुर्थी होगा। कौन सा होगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी होगा, ठीक है। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पहले आएगा, तो ऑप्शन स आपका द के बाद आएगा। इसके बाद बात करेंगे अ आएगा भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, और इसके सबसे लास्ट में आएगी, अंत में आएगी कौन, कार्तिक अमावस्या, दीपावली आएगी, जो ऑप्शन ब में दिया है, ठीक है। तो आपका द स अब, द स अब, द स अब आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन क्रमांक ए, ठीक है। तो ये थे आज के 60 प्रश्न। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की, कैसे प्रश्नों की, जो आपके बिल्कुल होली वाले प्रश्न है, ठीक है। होली वाले प्रश्न कैसे, कुछ होलियों के नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन होलियों के नाम मैं आपको लिखा रहा हूँ, पहले आप 1 मिनट शॉर्टकट में लिख दीजिए। एक होली होती है आपकी, कौन सी होती है, कोड़ा मार होली होती है। कौन सी होती है, कोड़ा मार। एक होती है आपकी कोड़ा मार होली। कौन सी होती है, कोड़ा मार होली। कोड़ा मार कहाँ खेली जाती है, ये आपकी आती है भिनाय अजमेर के अंदर। कहाँ आती है, भिनाय अजमेर के अंदर खेली जाती है कोड़ा मार होली, ठीक है। भिनाय अजमेर के अंदर आती है कोड़ा मार होली आती है। इसके बाद आती है दूध दही की होली, दूध दही की होली, दूध
दही की होली। कौन सी होली आती है? दूध दही की एक होली आती है, ठीक है। दूध दही की होली अलग क्षेत्र में है, ये है आपके नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा राजसमंद में, नाथद्वारा राजसमंद में कौन सी है? ये आपकी दूध दही होली नाथद्वारा राजसमंद में खेली जाती है। इसके बाद बात करें गीली होली, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हम बात करें देवर भाभी की, हम ब्यावर अजमेर बात कर चुके हैं। देवर भाभी की होली, देवर भाभी की होली ये क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी क्या नहीं कहाँ होती है, तो कहाँ होगी? ये होगी आपकी ब्यावर अजमेर के अंदर। कहाँ होगी? ये आपकी होगी ब्यावर अजमेर के अंदर होगी, ठीक है। देवर भाभी की होली, देवर भाभी की बात आती है। इसके बाद आती है गाबा फाड़ होली। कौन सी आती है? गाबा फाड़ होली, गाबा फाड़ होली। गाबा फाड़ होली आपकी कहाँ खेली जाती है? ये आपकी पुष्कर अजमेर में खेली जाती है। कहाँ खेली जाती हैं? पुष्कर अजमेर में खेली जाती हैं। महावीर जी करौली में खेली जाती है लठमार, बाड़मेर में पत्थरमार, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी एक आती है अंगारों की होली लाल सोट तोसा। अंगारों की होली, अंगारों की होली, अंगारों की होली, अंगारों की होली होती है लाल सोट तोसा में। कहाँ होती है? लाल सोट तोसा में, लाल सोट तोसा मोती, ठीक है। लाल सोट दोसा मोती आपकी अंगारों की होली होती है लाल सोट तोसा के अंदर, ठीक है। ये 5 तो आप ध्यान रखना। इसके बाद कुछ और लिखा रहा हूँ। कोडामार होली भिनाय अजमेर में। कहाँ? भिनाय अजमेर में। दूध दही की होली नाथद्वारा राजसमंद के अंदर। देवर भाभी की होली कहाँ होती है? ब्यावर अजमेर के अंदर होती है। गाबा फाड़ कहाँ होती है? पुष्कर अजमेर के अंदर, ठीक है। अंगारों की होली है लाल सोट तोसा के अंदर। कहाँ पे है? लाल सोट तोसा के अंदर अंगारों की होली है, ठीक है। तो इनका थोड़ा स्क्रीनशॉट आप भी लीजिए, मैं भी ले लेता हूँ। चलिए हम दोनों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आपने भी ले लिया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, कुछ और होलियाँ हैं। कुछ और होलियाँ कौन सी हैं? इसके बाद बात करते हैं गोबर की होली, गलियाकोट डूंगरपुर। गोबर के कंडों की होली, गोबर के जो कंडे होते हैं उनकी गोबर कंडों की होली। गोबर जो कंडे होते हैं गोबर कंडों की होली, ठीक है। ये कहाँ होती हैं? गोबर कंडों की होली होती है आपकी गलियाकोट डूंगरपुर में। कहाँ होती हैं? ये आपकी हो जाएगी गलियाकोट डूंगरपुर। कौन सा कोट? गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ स्थित है? गलियाकोट आपकी स्थित है डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? गलियाकोट डूंगरपुर में हो जाएगी। गोबर यहाँ कंडों की होली हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद रांड रमन की होली भिलुड़ा गांव डूंगरपुर। कहाँ है? रांड रमन, रांड रमन, रांड रमन, राड रमन की होली जो होती है वो होती है भिलुड़ा गांव डूंगरपुर। भिलुड़ा गांव, भीलुड़ा, भील कहाँ के होते हैं? डूंगरपुर के। तो भीलुड़ा डूंगरपुर ध्यान रखना। भीलुड़ा से क्या ध्यान रखना? डूंगरपुर ध्यान रखना। राड रमन की होली भीलुड़ा गांव डूंगरपुर, ठीक है। इसके बाद भाटा गैर आहोर जालोर में। कहाँ होती हैं? भाटा गैर, भाटा गैर, भाटा गैर ये होती हैं आपकी आहोर जालोर। आहोर ये होगी आहोर जालोर के अंदर होगी आपकी भाटा गैर, ठीक है। आहोर जालोर के अंदर होगी भाटा गैर। भाटा गैर के अलावा सांगोद का नाहन कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोद नाहन, सांगोद का नाहन, सांगोद का नाहन, सांगोद नाहन, सांगोद नाहन आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आपका कोटा का प्रसिद्ध है सांगोद का नाहन। कौन सा नाहन? सांगोद का नाहन। सांगोद का नाहन के अलावा एक और होली खेली जाती है आपकी गीली होली। कौन सी होली? गीली होली, गीली होली, गीली होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये आपके करौली की प्रसिद्ध है। कौन सी होली? गीली होली करौली की प्रसिद्ध है। 10 होलियाँ मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा जो बादशाह की होली ब्यावर अजमेर में होती है। पत्थरमार होली कहाँ पे होती है? बाड़मेर में होती है। पत्थरमार के अलावा जो लठमार होली होती है महावीर जी करौली में होती है, ठीक है। तो ये प्रमुख होलियाँ थी, ये अपनी होलियाँ थी। इसके साथ ही आज की क्लास समाप्त होती हैं। इसमें हमने 60 प्रश्न लिए थे राजस्थान के उत्सव त्योहारों की। कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे राजस्थान की उत्सव त्योहारों के अगले 60 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद।